हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यूक्लियस क्लासेस। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर। पर बच्चों स्टार्ट करने से पहले हम ये ज़रूर सोचेंगे कि पहला चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर ही क्यों पढ़ाया है एनसीईआरटी ने, और कोई चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया आपको। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ाया, गैस के बारे में नहीं पढ़ाया, या किसी भी सॉलिड के बारे में आपको कोई चैप्टर क्यों नहीं पढ़ाया। डायरेक्टली आपको स्टेट ऑफ मैटर क्यों दिया गया। सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर पहला चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर है तो चैप्टर पहला क्यों है, क्या बताना चाहता है एनसीईआरटी इससे, स्टेट ऑफ मैटर से आपको क्या समझाना चाहता है एनसीईआरटी। पहले हम ये समझेंगे। देखो बेटा, स्टेट ऑफ मैटर से एनसीईआरटी आपको ये बताना चाहता है कि आप जो भी अपने आसपास, मैं आपकी अगर पेरीफेरी बनाऊं तो जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं, आप गाड़ियां देख रहे हैं, आप पेन देख रहे हैं, आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन से देख रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, या जिस एयर को ब्रीथ कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या है। वो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क को आंसर करना चाह रहा है एनसीईआरटी। तो सबसे पहले आपको ये समझाना चाह रहा है कि हमारा बच्चा जो भी कुछ देख रहा है वो मैटर है क्या चीज़ है वो जिसे आप देख रहे हैं, जिसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, जिसे आप फील कर रहे हैं। बेसिकली वो आपको पहले एप्टीट्यूड डेवलप करना चाह रहा है आपका कि स्टेट ऑफ मैटर से हम अपने बच्चे को ये बताएंगे कि मैटर चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो हमेशा जब भी आप पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि हमें अगर ये पढ़ाया जा रहा है तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी आपसे इनडायरेक्टली क्या हिंट देना चाह रही है, क्या आपको पढ़ाना चाह रही है मैटर में। समझ में आया। तो हम पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा कि मैटर है क्या चीज़। ठीक है, तो अब हम जानते हैं मैटर क्या चीज़ है। देखो बेटा, अच्छा अपने आसपास कोई भी 5 चीज़ें देखो, जल्दी से देखो कोई भी 5 चीज़ें अपने आसपास देखो। फ़ोन होगा आपके पास, आपके हाथ में पेन होगा, आपकी नोटबुक है, और आपका अगर वाटर है तो पानी है, और पानी का गिलास होगा। इन सभी चीज़ों को अगर मैं आपको बोलूं कि ये सारी चीज़ें मैटर हैं, तो ऐसी क्या इनमें कॉमन है या ऐसी क्या इनमें सिमिलैरिटी है कि आप इनमें बोल रहे हो कि आप ये सर मैटर हैं। बताओ मुझे क्या इनमें सिमिलैरिटी है। आप बोलोगे सर फ़ोन और ग्लास में क्या सिमिलैरिटी, पेन और बुक में क्या सिमिलैरिटी, पेन में और नोटबुक में क्या सिमिलैरिटी। और चलो सर इनमें आप सिमिलैरिटी बता भी दो, तो सर जो हम एयर कंज्यूम कर रहे हैं और जो हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं इसमें क्या सिमिलैरिटी है जो ये मैटर है। तो देखो बेटा, मैटर एक बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है, एक बहुत ही बड़ा सर्कल को क्या करती है, इंस्ट्रिकेट करती है। कैसे? देखो बेटा, हर वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या जिसका वेट हो या जिसको आप फील कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? मैटर बोलते हैं। अब आपकी डेफिनेशन देखें जैसी आपको आदत है। ये देखो बेटा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट वी सी, वी फील, which occupy space and has some mass is considered as matter, is considered as matter। सर अभी बात समझ में नहीं आई हमारे। मैटर है क्या चीज़? आपने बोला स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका मास है, और आप हमें बता रहे हो एयर भी मैटर है। सर पागल तो नहीं बना रहे? एयर कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? एयर का कहाँ है मास? और अगर एयर स्पेसिफाई ऑक्यूपाई करता है हमें दिख क्यों नहीं रहा? एयर का अगर मास है तो हमें दिख क्यों नहीं रहा? सर आप चलो आपकी हमने बात मान ली, आपने बोला ये पेन है मैटर, और आपने बोला इसका स्पेस ऑक्यूपाई होता है, मास होता है। हाँ हमने देख लिया, हमने जज कर लिया कि हाँ ठीक है सर ये तो मैटर है। लेकिन ये बताओ ना सर, एयर कैसे है मैटर? ये भी तो बताओ, ये प्रूफ भी तो करो। और चलो ठीक है, आप एयर भी कर दो। आप बोल रहे हो जो हम वाटर कंज्यूम कर रहे हैं वो भी एक मैटर है, तो सर वाटर तो लिक्विड है ना। अब ये कैसे मैटर है? इसका कौन सा मास है? हमें तो नहीं पता लग रहा सर। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी प्रूफ करो। तो देखो बेटा, हर चीज़ का क्या होता है, प्रूफ होता है। अब मैंने बोल दिया ये सब चीज़ें मैटर हैं, तो ये मानो मत कि ये मैटर हैं, प्रूफ करेंगे। चलो ये तो आपको समझ में आ गया ना, आपका फ़ोन हो गया, चाहे नोटबुक हो गया, चाहे पेन हो गया, वो मैटर है, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मास है। अब हम बात करते हैं एयर की। चलो एयर आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। बेटा एग्जाम्पल ऐसा है, अगर मैं आपको दूँ ना तो ट्राई मत करना घर पर, ठीक है, बट एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। सिलेंडर है बेटा घर में, हो गई, खाना इस पर बनता है, एलपीजी। अच्छा एलपीजी की फुल फॉर्म देखना ज़रा, कमेंट में लिखना ज़रूर एलपीजी की।
और एलपीजी की भी अगर पता है तो सीएनजी की लिखना, ठीक है। चलो हम कहाँ थे, एलपीजी पर। एलपीजी है, जब बेटा सिलेंडर खाली हो जाता है घर में, जब मम्मा उसको पूरा यूज़ कर लेती हैं, तो उसका स्पेस या मास कैसा होता है, हल्का हो जाता है सिलेंडर या भारी रहता है? कैसा होता है बच्चे सिलेंडर? हल्का होता है ना। और जब भैया नया सिलेंडर लाते हैं, जब आप बुक करते हो और कंपनी आपको नया सिलेंडर बेचती है, तो उसका मास इससे भारी होता है या हल्का होता है, ये बताओ ज़रा। नए सिलेंडर का मास अगर आप उठाओगे, उठाना मत, इतनी भी पावर नहीं है आप में, उठाना मत, जब आप उसको उठाओगे, उसको पुल करोगे, कैरी करोगे, तो हल्का होगा या भारी होगा? एज कंपेयर टू जो आपने यूज़ कर लिया है और जो नया सिलेंडर है वो भारी होगा ना ज़्यादा। अब सिलेंडर का तो मास बेटा उतना ही था, उतना ही था ना। सिलेंडर का मास कैसा था, उतना ही था। ये आपने यूज़ कर लिया था और ये क्या था, नया सिलेंडर आप लाए हो, इनका मास तो उतना ही है ना। तो ये हल्का भारी कैसे हुआ? किसके मास की वजह से इसका वेट में डिफरेंस आया? किसके मास की वजह से? उसके अंदर जो गैस प्रेजेंट थी उसकी वजह से आया। तो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया ना बेटा कि गैस भी क्या ऑक्यूपाई कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, और गैस में भी क्या है, एक तरीके का मास है। क्या है? मास है। अब सर एयर तो प्रूफ हो गया सर, मैटर है। ये बताओ, लिक्विड आपने बोला है हमें कि लिक्विड में मैटर है, तो लिक्विड में कैसे स्पेस है और लिक्विड में कैसे मास है? बेटा कोई ऐसा क्लास में है जो आपको बच्चा पसंद नहीं है ऐसा? ऐसे तो बहुत होते हैं, आपस में बहुत ऐसी बातें हो जाती हैं, हमें किसी की बच्चे की बात पसंद नहीं आती, करना मत। अगर एक सच्ची ऑनेस्टली मुझे एक बात बताओ, अगर आप उस बच्चे को खाली बॉटल मारोगे तो उसको लगेगी, या उसको भारी मारोगे, पूरी फिल्ड बॉटल मारोगे तो उसको लगेगी? कैसी बॉटल हिट करेगी उसे, खाली या भारी? अच्छा मार मत देना, ये मत बोल देना कि न्यूक्लियस विद्या वालों ने बोला था मार के देखना तभी पता लगेगा लिक्विड का मास है या नहीं है। सच बताओ कैसी लगेगी? जो बॉटल फिल्ड होगी वो उसको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी एज कंपेयर टू जो बॉटल एम्प्टी होगी, हाँ या ना? यही होगा ना, जो बॉटल ज़्यादा फिल्ड होगी और आपने रख के मारी है उसको, मारना मत, बार बार कह रहा हूँ, मेरा नाम मत लगा देना अगर मारी भी दी तो, ठीक है। तो जो फिल्ड बॉटल होगी वो क्या होगी, ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, ज़्यादा इफेक्ट करेगी। अब बेटा एक बात बता, बॉटल का वेट तो उतना ही था, बॉटल का वेट तो उतना ही था ना। बॉटल पहले भी उतनी हल्की थी, बाद में भी उतनी भारी थी ना, उतनी थी ना। अगर बॉटल का वेट पहले क्या होगा 100 ग्राम, बाद में भी कितनी थी 100 ग्राम, लेकिन इम्पैक्ट क्यों चेंज हुआ? क्यों चेंज हुआ बेटा इम्पैक्ट? क्योंकि अब उसमें क्या आ गया है, फिल्ड बॉटल में किसका मास आ गया है? अब किसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है? वाटर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो एडिशन वेट किसका आया, एडिशन मास किसका आया? वाटर का। किसका आया बच्चे? वाटर का, ठीक है। इसलिए कभी आप देखो भी, अगर आप स्कूल में लेकर जाते हो वाटर बॉटल, खाली बॉटल कैरी करना तो बहुत आसान है एज कंपेयर टू द फिल्ड बॉटल। क्यों? क्योंकि इसमें किसका मास आ जाता है? वाटर का, ठीक है। सो हियर वी प्रूव्स दैट एयर इज ऑल्सो अ मैटर एंड लिक्विड इज ऑल्सो अ मैटर। अब सर एक पॉइंट और क्लियर करो। सर ये आज ही पता लगा है क्या कि मैटर होते हैं? पहले नहीं पता था किसी को? आज जब साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि आज ही पता लगा है कि हमारे पास एयर, सॉलिड एंड लिक्विड इज मैटर? आज ही पता लगा है क्या बच्चे? नहीं बेटा, आज ही नहीं पता लगा है। पहले थ्योरी होती थी, थ्योरी ऑफ पंच तत्व, सुना है ना बेटा? थ्योरी ऑफ पंच तत्व। पंच तत्व मतलब, पंच का मतलब क्या होता है बेटा? 5। क्या होता है? 5। थ्योरी ऑफ पंच तत्व क्या कहती थी? जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो किससे बनी है? या तो वो एयर से बनी है, या तो वो अर्थ से बनी है, या स्काई से बनी है, या वाटर से बनी है, और इट इज कंप्राइजेज ऑफ फायर, ठीक है बेटा। लेकिन उसके बाद डीलिस्टिंग करते करते हम इस पॉइंट पे पहुंचे कि स्टेट ऑफ मैटर कितनी होगी? स्टेट ऑफ मैटर कितनी होगी बेटा? 3। कितनी होगी? 3। लेकिन 3 से पहले कौन सी थ्योरी होती थी? थ्योरी ऑफ पंच तत्व। जब हम ऐसा समझते थे कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो कितनी चीज़ों से बनी है बेटा? 5 चीज़ों से बनी है, और इसलिए हमने उसको क्या बोला था? पंच तत्व। पंच तत्व 5 तत्वों से बनी हुई है। लेकिन बाद में हमने कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, एंड ऑन द बेसिस ऑफ whether we can feel that substance or not। और इसलिए हमने स्टेट ऑफ मैटर कितनी बनाई बेटा? 3 स्टेट ऑफ मैटर बनाई। कितनी? 3 स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन सी थी बेटा वो? द वन इज सॉलिड,
another one is liquid and the last one is gases. सर ये तीनों ही होती हैं क्या, इसके अलावा नहीं होती क्या? नहीं बेटा, दो और होती हैं, बट इट इज़ नन ऑफ योर कंसर्न, अभी आपके सिलेबस में नहीं है। अभी आपके छोटे छोटे दिमाग के लिए सिर्फ और सिर्फ ये 3 स्टेट ऑफ मैटर ही पढ़ना है। 9th क्लास में 3 स्टेट ऑफ मैटर करेंगे, जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे यू विल गेट टू नो दैट देयर आर 2 more स्टेट ऑफ मैटर, one is called as plasma and another one is Bose-Einstein, ठीक है। लेकिन अभी दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, you only have to concentrate on solids, you only have to concentrate on liquid and you only have to concentrate on gases, ठीक है बेटा। तो अभी रिकॉल करें हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने बेटा अभी पढ़ा है मैटर के बारे में। क्या था बेटा मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास। उसकी आपने बोला कि सर सॉलिड भी एक मैटर है, लिक्विड भी एक मैटर है और गैस भी मैटर है। देन वी प्रूव कि बेटा सॉलिड कैसे एक मैटर है, लिक्विड कैसे एक मैटर है और गैस कैसे एक मैटर है। गैस के लिए हमने कौन सा एग्जांपल दिया बेटा? घर पे सिलेंडर वाला। हल्का सिलेंडर कैसे क्यों लगता है और भारी सिलेंडर क्यों लगता है। लिक्विड के लिए डेंजरस एग्जांपल था, ट्राई मत करना, लेकिन फिल्ड वाटर बॉटल और एम्प्टी वाटर बॉटल का एग्जांपल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ मैटर देखी, कितनी स्टेट ऑफ मैटर हमने प्रूफ की? 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ 3 ही नहीं होती हैं, 2 और होती हैं, लेकिन यू डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज 2, यू ओनली हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 3, ठीक है। तो आपके सिलेबस के लिए कितनी है? सिर्फ 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सब मैटर पढ़ लिया, वेरी गुड, मैटर आ गया समझ में। सब मैटर किस चीज़ के बने ये तो बताओ। आपने बोला हर चीज़ जो आपके पास दिखती है, आसपास दिखती है, आप फील कर सकते हैं, उसको आपने बोल दिया सर मैटर है। अब मुझे ये तो बताओ मैटर बना किसका है, ऐसी क्या चीज़ है उसमें सिमिलैरिटी है जिस चीज़ से बना है। तो बेटा जिस चीज़ से मैटर बनता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चे? पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बेटा? पार्टिकल्स। याद रहेगा, मैटर जिस चीज़ से बना है उस चीज़ों उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। तो सर एक काम ना करें, मैटर तो एक तरीके की फाइनल प्रोडक्ट हो गई ना बेटा। क्या हो गई? फाइनल प्रोडक्ट। और ये बने किससे हैं? पार्टिकल से। किससे बने बच्चे? पार्टिकल से। तो हम इन पार्टिकल्स को ना पढ़ लें। सोचो अगर हम इन पार्टिकल्स को ही अच्छे से जान लें तो हमें मैटर तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ना, होगा या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाता हूँ 2 + 3, अगर मैं आपको प्लस करना ही सिखा दूँ तो ये 20 + 30 हो जाए या 200 + 300 हो जाए। विल इट मैटर? इट वॉन्ट मैटर, क्योंकि हर किसी में क्या है बेटा? एडिशन है। एंड इन द सेम मैनर अगर मैटर किससे बने? पार्टिकल से बने, तो हम क्या करना लें? सीधा पार्टिकल्स को पढ़ लें, पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लें, इजंट इट? पार्टिकल्स के फीचर्स के बारे में पढ़ लें और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लें। पार्टिकल्स होते क्या हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके क्या फीचर्स हैं, क्योंकि यही पार्टिकल क्या करेंगे बेटा? यही पार्टिकल आपको बताएंगे मैटर के बारे में। समझ में आया? आया समझ में? चलो तो बेटा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल्स क्या होते हैं? मैटर तो समझ में आ गया, पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो ध्यान देना बेटा, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? कण। इन्हीं कणों को आप आगे जाके क्या बोल देते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं बेटा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स आर मेड अप, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। क्या बोल देते हैं? एटम, मॉलिक्यूल एंड आयंस। आई एम श्योर आपने एटम पढ़ा तो, सुना तो होगा, पढ़ा नहीं है तो सुना तो होगा। इसके बारे में आगे आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, एंड विल गेट टू नो अबाउट इट इन डीपली, ठीक है। हर मैटर किससे बना है बच्चे? पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स क्या हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। अब ये अच्छा इसको छोड़ो पीपीटी को। अब मुझे बताओ, मैटर तो आपको दिखता है, पार्टिकल दिखता है आपको? दिखता है? नहीं दिखता सर। तो पार्टिकल का साइज खुद बताओ, छोटा होगा या बड़ा? कुछ सोच के बताओ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ। सर जब जो चीज़ दिख ही नहीं रही है तो साइज तो बड़ा होगा नहीं सर, छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए कैसा होता है? स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी। कैसी होती है बेटा? टाइनी। अब
पहला फीचर हो गया कि मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है, पार्टिकल का साइज कैसा होता है, छोटा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। अब सर इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है दैट दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। देखो बेटा एयर है, एयर भी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है ना, गैस में आती है या नहीं आती। अब गैस भी एक मैटर है, तो गैस भी किससे बनी होगी, पार्टिकल से बनी होगी या नहीं होगी, होगी। एयर क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है या नहीं कर रही, स्टैटिक तो नहीं है ना एक जगह पर, कैसे कर रही है, फ्लो कर रही है। अब जब एयर फ्लो कर रही है, मैटर फ्लो कर रहा है, तो पार्टिकल्स क्या कर रहा है, फ्लो करेगा या नहीं करेगा, द पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। यू गॉट इट, पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। भले वो छोटा 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 बहुत माइन्यूट सा मूवमेंट दिखाएं, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट ना दिखाएं। आप बोलोगे कि सर सॉलिड है तो मूव नहीं कर रहा, बेटा सॉलिड में जो पार्टिकल्स है ना प्रेजेंट, वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट मूवमेंट दिखाते हैं, और आपको दिखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स नहीं दिखते आपको, तो ठीक है, बट दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली। अब ये पॉइंट प्रूफ करेंगे, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला प्रूफ करें, पॉइंट करें। सोचो बेटा, दो फोर्सेस ही होती हैं, नेचर फोर्सेस कितनी होती है, दो ही होती है, या तो अट्रैक्टिव होगी और या फिर रिपल्सिव होगी। अट्रैक्शन मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना, रिपल्शन मतलब एक दूसरे से अलग करना, ठीक है। अब अगर सोचो, हम सोचते हैं सर ये पॉइंट हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, अट्रैक्शन है रिपल्शन है, हम प्रूफ करते हैं अट्रैक्शन है रिपल्शन है, चलो प्रूफ करते हैं। देखो एक सॉलिड लिया है आपने, लिया, सोचो अगर उनके पार्टिकल्स में रिपल्सिव फोर्स हो, रिपल्सिव फोर्स है मतलब पार्टिकल एक दूसरे को अलग करेगा ना, तो आपको क्या लगता है सॉलिड हार्ड कभी बन पाएगा, हार्ड बनेगा सॉलिड? ऐसा समझो, सॉलिड का कोई भी एग्जांपल ले लो, डेस्क ले लो, चलो डेस्क है, आप अगर डेस्क में पंच करते हैं तो आपको भी हिट होता है ना, दर्द होता है ना, क्योंकि सॉलिड क्या है, रिजिड है, क्या है, रिजिड है, हार्ड है। सोचो अगर पार्टिकल इसके दूर दूर होते तो क्या ये हार्ड होता क्या ये हार्ड, बताओ बेटा, बोलो आपको क्या हिट होता है दोबारा, नहीं होता, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या है बेटा, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। ये मैटर अलग होगा कि कोई कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्या पता कोई कम अट्रैक्ट करे, कोई ज़्यादा अट्रैक्ट करे, लेकिन अट्रैक्ट ज़रूर करेंगे, दोनों रिपेल नहीं करेंगे इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इन नॉर्मल कंडीशंस, ठीक है। तो पार्टिकल्स में कैसी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कैसी फोर्स होती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन आपने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दैट दे हैव गैप और स्पेस बिटवीन देम। तो सर अब ये गैप कहाँ से आ गया, अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर गए सर आप। पहले आपने बोला सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब आप कह रहे हो इनमें गैप है। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, मैंने आपको ये बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है पार्टिकल्स में, बट बेटा किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, उसका मैग्नीट्यूड डिफर करता है। मैग्नीट्यूड का मतलब मेरे बेटा वैल्यू, क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब, वैल्यू, ठीक है। किसी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है 20 यूनिट, किसी का हो सकता है 10 यूनिट, और किसी का हो सकता है 5 यूनिट, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ना। भले ही मैग्नीट्यूड हमारा अलग अलग हुआ है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज देयर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट, बट इट कैन डिफर इन मैग्नीट्यूड, इट कैन डिफर इन वैल्यू, ओके। अब खुद सोचो, दो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मैग्नीट्यूड का है, कैसे का है, कम मैग्नीट्यूड का है, कम वैल्यू का है। 2 यूनिट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 1 यूनिट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब देखो जरा, अब जब 1 यूनिट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना तो ये बेचारा इसको यहाँ खींच पा रहा और ना ही ये पुअर गाय यहाँ खींच पा रहा, इसके बीच में क्या हो गया, स्पेस हो गया। क्या हो गया बेटे, स्पेस हो गया। इसी स्पेस में अब ध्यान से देखो, मैं अपने हाथ को एयर में पंच कर रहा हूँ, कहाँ पंच कर रहा हूँ, एयर में पंच कर रहा हूँ। अब ये हाथ कहाँ जा रहा है, 2 पार्टिकल्स के बीच के स्पेस में, कहाँ जा रहा है बेटा, स्पेस में। सोचो अगर मैं सॉलिड है, ये क्या है बेटा, बोर्ड सॉलिड है ना। अब देखना जरा, मेरा हाथ क्या आर पार हो जाएगा, चला जाएगा क्या उस साइड, नहीं जा पाएगा ना, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बोर्ड भी क्या है, सॉलिड है ना। इन पार्टिकल्स के बीच में कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, ज़्यादा वैल्यू का होगा। तो
तो जिन पार्टिकल्स में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनमें स्पेस कैसा होगा बच्चे, कम होगा, और जिन पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उनमें स्पेस कैसा होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये रहा। अब इस डायग्राम से समझेंगे दोनों पॉइंट। देखो बेटा, स्पेस ज़्यादा है या कम है, यहाँ देखो ज़रा इन पार्टिकल्स के बीच में, ज़्यादा है या कम है, बोलो, कम है ना स्पेस। अगर इनका स्पेस कम है, मतलब इनका स्पेस अगर कम है, तो पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे ना, अट्रैक्ट कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल सर, अट्रैक्ट कर रहे होंगे विद ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो ध्यान से देखो आप, पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस कम है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली, विच इज़ अ ऑब्वियस थिंग, राइट। नाउ यहाँ ऑब्जर्व करो, इससे कंपैरेटिवली ऑब्जर्व करो, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है बेटा, स्पेस कैसा है, ज़्यादा है ना। इफ़ यू कंपेयर विद द सॉलिड्स, द स्पेस इज व्हाट, more or less, it is more than the solids. What it proves is force of attraction कैसी है इसमें, less। कैसी है बेटा force of attraction, less। कैसी है, less than what, than solids। अब आप ये तो नहीं कह सकते force of attraction नहीं है, force of attraction जरूर है लेकिन कम है। Now if you observe gases, किसको ऑब्जर्व करना बेटा, गैसेस को। देखना जरा पार्टिकल कितना दूर दूर है, काइंडली ऑब्जर्व इट, इट इज, दिस डायग्राम इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी, राइट। देखना बेटा, दूर दूर है या पास पास है, दूर है ना, दूर है ना पार्टिकल्स। अब अगर दूर हैं तो आप क्या ये कह सकते हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है सर, नहीं बेटा ये नहीं कह सकते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन क्या पता इससे भी कम मैग्नीट्यूड की है, इससे भी कम वैल्यू की है, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे बच्चे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट। क्या बोलेंगे बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, ठीक है। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं पार्टिकल्स के, दोबारा रिकॉल करते हैं। दैट ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड टाइनी भी बोल सकते हैं, स्मॉल भी बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली मूव कर देते हैं, भले ही वो छोटे छोटे मैग्नीट्यूड में मूव करें या ज़्यादा मैग्नीट्यूड में मूव करें, लेकिन कॉन्टिन्यूसली क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे, मूव करते रहेंगे। फोर्थ पॉइंट, दे डू हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, द मैग्नीट्यूड माइट डिफर बट दे डू हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड वी हैव प्रूव्ड विद द डायग्राम which is present in your NCERT. And the next one is they do have space between them. जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी उसमें क्या हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उसमें स्पेस कम होगा, ठीक है बेटा। ये लेक्चर ध्यान से पढ़ना, बार बार देखना, कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और पिन कर देना, आपके डाउट ज़रूर सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सॉलिड, गैसेज, लिक्विड को और डीपली जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।